हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है हेयर स्पा। आज हम हेयर स्पा के बारे में जानेंगे कि हेयर स्पा क्या होता है और इसे क्यों कराया जाता है, इसके कराने के बेनिफिट क्या है और इससे हानि क्या होती है और इसे क्यों कराना चाहिए और क्या ये कराना ज़रूरी होता है या नहीं। ठीक है, तो आज हम हेयर स्पा की पूरी जानकारी लेंगे और सीखेंगे कि हेयर स्पा कैसे किया जाता है। तो करने के पहले हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी क्लास में बताया है कि मेन क्या होता है कि आप कुछ चीज़ यूज करने के पहले उसके बारे में जानकारी होना जरूरी होता है कि आप अपने फेस पे, बॉडी पे, हेयर पे आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा हेयर स्पा। हेयर स्पा क्या होता है? हेयर स्पा का काम होता है हमारे हेयर को डीप कंडीशनिंग और पोषण देने का। ठीक है, इसे हम एक तरह का ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हेयर स्पा क्या काम करता है? हमारे बालों को डीप मतलब गहरी कंडीशनिंग देता है और बालों को पोषण देने का काम करता है, जिसे हम स्पा ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हम हेयर स्पा को हेयर ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं और कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे बालों को स्वस्थ, चमकदार और मुलायम बनाता है। ठीक है, और पहले जानेंगे कि इसके स्टेप क्या होते हैं। इसका पहला स्टेप होता है शैम्पू। दूसरा स्टेप है हमारा हेयर क्रीम, जिसे हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है मास्क। फोर्थ है हमारा मसाज। 5 है हमारा स्टीम। ठीक, ये हमारे 5 स्टेप होते हैं हेयर स्पा करने के। और इसमें क्या होता है कि हम इसे हेयर स्पा कराने से हमारे स्कल्प क्या होते हैं, साफ होते हैं। हमारे स्कल्प की सफाई करने का काम होता है। ये क्या काम करता है? ये क्या हमारे बालों मरम्मत, रिपेयर करता है और रूखेपन को दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ ये आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने का भी काम करता है। और हमारे जो हेयर डैमेज हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं तो उसमें क्या करता है? नमी प्रदान करता है। नमी मतलब उसमें कंडीशनिंग, पोषण, जो भी उसको कमी होती है उसमें वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करता है। हमारे बालों को चमकदार बनाता है। स्पा डैंड्रफ कम करता है, बालों को टूटने से रोकता है और स्कल्प में ब्लड सर्कुलर बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारे हेयर की ग्रोथ बढ़ने में मदद मिलती है। अब हम जानेंगे बालों के अनुसार हम हेयर स्पा कैसे लें। बालों के अनुसार मतलब सबके बाल अलग अलग होते हैं, जिसे हम हेयर बोलते हैं। मैं डीप नॉलेज दे रही हूँ क्योंकि जो हमारे बिगनर हैं, जो अभी इस लाइन में आ रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि मैं डीपली नॉलेज दे रही हूँ। केवल आपको एप्लीकेशन करके नहीं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं उसकी पूरी डिटेल से जानकारी दे रही हूँ ताकि वो समझ सके और अच्छे से अच्छा काम कर सके। हेयर स्पा, जैसे कि हम बोल रहे हैं हेयर के अनुसार हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। बालों के प्रकार
बालों के प्रकार मतलब टाइप ऑफ हेयर। जिसे हम बालों के प्रकार बोल सकते हैं। हमारे बाल कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे हेयर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया सामान्य मतलब नॉर्मल हेयर, जिसे हम नॉर्मल हेयर। सेकंड है हमारा ड्राई हेयर। थर्ड है हमारा ऑयली हेयर। और फोर्थ हमारा है हेयर हमारे दो मुँहे हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें हम क्षतिग्रस्त बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डैमेज तो सभी लोग जानते हैं कि डैमेज हेयर को ही हम क्षतिग्रस्त बोल सकते हैं, डैमेज हेयर। फिफ्थ है हमारा पतले हेयर, जिसे हम थिन हेयर। सिक्स हमारा है जैसे कि केमिकल हेयर, जो केमिकल कराते हो आप, हेयर कलर कराते हो, रिबॉन्डिंग कराते हो, केराटिन कराते हो, या फिर कुछ भी कराते हो जिस वजह से केमिकल की वजह से जो हेयर हमारे खराब होते हैं, वो हेयर केमिकल हेयर। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पहले हम जानेंगे कि ऐसे हेयर पे हमें कितनी बार हेयर स्पा लेनी चाहिए, मंथ में कितने बार हेयर स्पा लेना चाहिए, सप्ताह में कितनी बार लेना चाहिए, जिससे ये हमारे हेयर की प्रॉब्लम सही हो जाए। ठीक है, अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं, जिन्हें हम हिंदी में सामान्य हेयर बोलते हैं, अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो नॉर्मल हेयर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, बस उसमें थोड़ा सा मजबूती की ज़रूरत होती है और चमक की। कभी कभी होता है हमारे बाल तो प्रॉपर अच्छे होते हैं पर उसमें तो थोड़ा सा झड़ने की प्रॉब्लम होती है और थोड़ा सा उनमें चमक नहीं होती। तो इस वजह से आप ऐसे हेयर पे आप क्या करिए कि महीने में एक बार आप हेयर स्पा करवाना चाहिए या करवा सकती हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा, सेकंड नंबर है ड्राई हेयर। ड्राई हेयर में क्या करना चाहिए हमें? अगर आपके हेयर ड्राई हैं या घुंघरैले हैं या केमिकल ट्रीटमेंट वाले हैं तो ऐसे बालों को नमी देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर इनकी समय पे रिपेयर नहीं कराया जाता है तो इसमें झड़ने, टूटने और ग्रोथ की कमी हो जाती है। तो इसमें कम से कम 10 से 15 दिन में हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपके बाल ड्राई हैं, घुंघरैले हैं या केमिकल हुआ है तो इसमें आपको 10 से 15 दिन के बीच में आपको हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थर्ड नंबर है आपका ऑयली हेयर। ऑयली हेयर क्या होता है? कभी कभी होता है कि हमारे बालों में हम बाल वॉश तो करते हैं, उन्हें धुलते भी हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर भी उसमें ऑयल की प्रॉब्लम होती है, हमारे हेयर ऑयली होने लगते हैं। तो ऐसे हेयर में क्या होता है कि इसमें अगर आप बाहर जाते हो तो इसमें धूल प्रदूषण ज़्यादा ही चिपक जाता है, बहुत जल्दी ही इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हेयर को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे इनके बढ़ने में, इनको ग्रो करने में भी प्रॉब्लम होती है, झड़ने भी लगते हैं। ऐसे हेयर में कम से कम 3 से 4 हफ्ते के अंतर आपको हेयर स्पा ले लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे डैमेज हेयर। डैमेज हेयर क्या होता है? पहली बार, यदि यह पहली बार हो रहा है तो अगर आपके पहले बाल सही थे, अचानक ही आपके बाल डैमेज हो गए हैं या फिर झड़ने लगे हैं या फिर और भी प्रॉब्लम आ गई है, तो आप फिर ऐसे डैमेज हेयर पे आप फिर 2 सप्ताह में एक बार हेयर स्पा आप ले सकते हैं, हेयर स्पा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब
फिफ्थ नंबर है थिन हेयर। थिन हेयर का क्या काम है, जिसे हम पतले बाल बोलते हैं। पतले बाल क्या होते हैं कि अगर आप हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेते हो में एक बार आप हेयर स्पा ले सकते हो। और आपका जैसे बाल झड़ रहा हो, पतला हो गया हो, तो इसमें हर 2 सप्ताह में आप हेयर स्पा ले लीजिए, जिससे आपके रोम छिद्रों के माध्यम से ऊतकों को पोषण मिल सके और उन्हें सहारा मिल सके और हेयर ग्रोथ होने में। अब हम जानेंगे केमिकल हेयर। केमिकल हेयर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि केमिकल से बाल डैमेज भी होते हैं अगर प्रॉपर उनकी केयर ना की जाए। अगर आप हेयर कलर करा रहे हो तो अगर हेयर स्पा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इनमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमारे बाल झड़ने टूटने लगते हैं और बढ़ना कम कर देते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, अगर आप कम से कम महीने में 2 बार आप हेयर स्पा ले सकते हो, जिससे आपके डैमेज हेयर को नरिशमेंट मिले और अच्छे से कंडीशनिंग हो और डीप कंडीशनिंग और नरिशमेंट मिले, जिससे आपके ड्राई केमिकल हेयर फिजी जो दिखते हैं, ड्राई से दिखते हैं, वो आपके चमकदार और शाइन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। हेयर स्पा के तुरंत बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपने हेयर स्पा कराया तो कुछ लोगों का ये पूछना होता है कि हेयर स्पा कराने के बाद हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए और कितनी दिन में इन्हें वॉश करना चाहिए या नहीं वॉश करना चाहिए। तो मैं आप इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हेयर स्पा के तुरंत कराने के बाद आप मसालेदार खाना नहीं खाएं और धूप में ना जाएं और धूम्रपान ना करें। धूम्रपान नशे की चीज़ ये जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए है, क्योंकि कुछ लेडीजें भी धूम्रपान करती हैं, नशे करती हैं। तो ये उनके लिए है कि अगर आप हेयर स्पा कराते हो तो उसके तुरंत बाद आप मसालेदार खाना ना खाएं और धूम्रपान या नशा ना करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी स्कल्प को सुखा देती है। स्कल्प जो आपका सिर के जो स्कल्प होते हैं उन्हें क्या करती है, सुखा देती है, ड्राई कर देती है। और प्रोडक्ट जो आप हेयर स्पा प्रोडक्ट यूज करते हो अपने हेयर पे, वो त्वचा में अवशोषित होने में बाधा करती। मतलब जो आप हेयर स्पा प्रोडक्ट या आपने हेयर स्पा ट्रीटमेंट लिया, जो आपने उसमें एप्लीकेशन हुई, जो क्रीम जो प्रोडक्ट यूज हुए, वो आपके स्कल्प तक पहुंचने नहीं देता है और वो अच्छे से पहुंच नहीं पाते, जिससे आपके बालों को नरिशमेंट नहीं मिल पाता है और वो वैसे के वैसे रहते हैं, डैमेज और फिजी। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप पानी पिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। जैसे कि मैं बताती आई हूँ कि आप स्किन हेयर को अगर अच्छा रखना है तो आप समय समय पे पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। 3 से 4 लीटर एक दिन में आप पानी का सेवन करें, जिससे आपकी स्किन और हेयर दोनों हेल्थी रहेंगे, शाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हेयर स्पा कराने के बाद आप बाल कब वॉश करें। अब हम जानेंगे हेयर स्पा कराने के बाद हेयर कब धोएं, ठीक है, या वॉश करें। कुछ लोगों का कहना होता है कि अभी मैंने ट्रीटमेंट लिया है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें हेयर स्पा कराने के बाद उन्हें हेयर कब धुलना है और उसमें शैम्पू यूज करना है या नहीं करना है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने हेयर स्पा ट्रीटमेंट लिया है
तो 24 से 48 घंटे के बीच में शैम्पू से बाल नहीं धोने चाहिए, ठीक है। क्यों? अगर आप इसलिए नहीं धोना चाहिए ताकि आपके बालों पर लगाए गए मास्क और तेल बालों की जड़ों में पूरी तरह से समा जाए और जो तेल बालों की जड़ों में पूरी तरह से पहुंच सके, नमी दे सके और नरिशमेंट दे सके और मतलब एब्जॉर्ब हो सके। जल्दी धोने से क्या होता है, बालों की नमी खत्म हो सकती है जिससे वे रूखे और पपड़ीदार हो जाते हैं। तो इससे क्या है, अगर आप हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको 24 से 48 घंटे तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अगर क्यों नहीं करना है, जैसे कि अभी मैंने बताया है, जो आप प्रोडक्ट लगाते हैं, जो हेयर स्पा ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो भी आपका ऑयल है, क्रीम है, सीरम है, जो भी आपके हेयर को नरिशमेंट के रूप में, कंडीशनिंग के रूप में जो दिया जाता है वो हट जाता है और आपके हेयर फिर से फ्रिजी, ड्राई और पपड़ीदार हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि हेयर को गर्म पानी से धोना चाहिए या नहीं। अगर आपने हेयर स्पा कराया है या नहीं भी कराया है तो आपको हेयर को कभी भी गर्म पानी से धुलने से बचना चाहिए। गर्म पानी से बालों के क्यूटिकल खुल जाते हैं जिससे बाल को पोषण नहीं मिल पाता है और बाल हमारे रूखे और बेजान दिखते हैं। बालों को नमी युक्त रखने के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार बाल धोना चाहिए और सल्फेट युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको सल्फेट वाला शैम्पू यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे हीट टूल या टाइट स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल करें या ना करें। तो अगर आप हेयर स्पा करा चुके हैं तो आप ज़्यादा हीट आयरिंग मतलब ज़्यादा गर्म चीज़ें आप उसमें यूज ना करें, जैसे स्ट्रेटनिंग हो गया, कर्ल हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं आप यूज ना करें। और साथ ही साथ टाइट अप पोनीटेल ना करें क्योंकि हेयर स्पा के बाद आपके हेयर बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं जिससे टाइट पोनीटेल करने से वो टूट सकते हैं। अब हम जानेंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल सीमित मात्रा में कैसे करें या सीमित मात्रा में कितना हम उसे यूज करें, आज हम ये जानेंगे। अब हेयर स्पा के तुरंत बाद, जो हेयर स्पा है उसके तुरंत बाद हमें तेल, जेल या स्प्रे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे रोम छिद्र बंद हो जाएंगे और बालों की चमक फीकी पड़ जाएगी। अगर आप उसमें तुरंत बाद, अगर आपने हेयर स्पा करा लिया है तो वैसे भी उसमें इतना तेल और मॉइस्चराइजर, प्रोटीन इतना हो जाता है कि आपको अलग से तेल, जेल या स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो उसके रोम छिद्र बंद हो जाएंगे और बालों की चमक फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा हल्के और कम वसा वाले सीरम को यूज करना चाहिए। अधिक सिलिकॉन वाले सीरम बालों में जमा हो जाते हैं, वो बालों में चिपक जाते हैं, उनमें जमा हो जाते हैं और उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और उसमें अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कोई असर नहीं होता है अगर आप ज़्यादा अधिक सिलिकॉन वाले सीरम यूज करते हैं अपने हेयर पे। इसीलिए सीरम भी आप यूज करें तो उसकी भी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके हेयर के अकॉर्डिंग ये चीज़ है या नहीं है। प्रोडक्ट का सीमित प्रयोग करें, इससे बाल लंबे समय तक पोषित होते हैं। अगर आप कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, अगर कम भी करते हैं उसमें यूज, तब भी उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा करते हैं तो वो भी दिक्कत करता है। अब हम बात करेंगे हेयर स्पा के बाद हमारे हेयर कैसे दिखते हैं। अगर हम हेयर स्पा कराते हैं तो हमारे हेयर कैसे दिखते हैं, आज हम वो बात करेंगे। पूरी तरह से में उनको प्राकृतिक चमक आ जाती है। अगर हम उसमें हेयर स्पा कराते हैं तो जो हमारे हेयर की क्यूटिकल
जो रहते हैं वो क्या होते हैं, अगर उसमें रोशनी आ जाती है, मतलब चमक आ जाती है, प्राकृतिक चमक, ठीक है, जो बाल पहले बिखरे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े आसानी से आप फिंगर की हेल्प से सुलझ जाते हैं। अगर आप अपने फिंगर की हेल्प से उन्हें कॉम्ब करने की कोशिश करेंगे तो आराम से वो सुलझ जाते हैं। जानेंगे टाइप ऑफ हेयर स्पा। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ टाइप ऑफ हेयर स्पा, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर और डैमेज हेयर, बहुत सारे हेयर है। तो और मैं कुछ और भी बता दे रही हूँ और भी क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे कि कुछ हम पहले हमने जान लिया है, अब हम कुछ अब जानेंगे। जैसे हमारे होते हैं एक, जैसे कि किसी किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, तो डैंड्रफ हेयर भी हमारे होते हैं। और कलर प्रोटेक्शन वो होता है कि हम हेयर स्पा कलर प्रोटेक्शन, जो अभी मैंने आपको केमिकल हेयर बताया था, तो उसी में आप ये हेयर स्पा आप करा सकते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, ठीक। अगर आप हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, अब हम ये बात करेंगे, जानेंगे कि हेयर स्पा क्या होता है और हेयर ट्रीटमेंट में, हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट में क्या अंतर है। अब हम जानेंगे कि हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, हमें हेयर स्पा लेना चाहिए या हेयर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट, हेयर स्पा के बारे में तो सबको पता है कि हेयर स्पा और ट्रीटमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं। जैसे हेयर ट्रीटमेंट में आपका केराटिन हो गया, ठीक, स्मूथनिंग हो गई, ऐसे ही आपके ये जितने होते हैं ये आपके हेयर ट्रीटमेंट होते हैं। और हेयर स्पा जो है वो हेयर स्पा होता है। तो हेयर स्पा कराने से, जैसे यदि आपको लगता है कि आपके बाल बेजान, रूखे या बहुत ऑयली हैं, तो हेयर स्पा सेशन से बालों का संतुलन ठीक कर सकते हैं आप, मतलब उनको सही कर सकते हैं और उनमें प्राकृतिक चमक ला सकते हैं हेयर स्पा की मदद से। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर बहुत ऑयली या बेजान है तो आप हेयर स्पा कराएं। और ट्रीटमेंट आपको कब कराना चाहिए, यदि आपके बाल झड़ना शुरू हो गया हो या पतला होना शुरू हो गया हो या पतला दिखाई देने लगा हो या बहुत अधिक डैमेज हो या उनमें प्रोटीन की बहुत अधिक कमी हो, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे आपके बाल झड़ रहे हो, झड़ के पतले हो गए हो, तो आप उसमें स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं जो, तो हम जानेंगे। जैसे आप, अगर आपके बाल बेजान, रूखे और ऑयली हैं तो आप अपने बालों पे हेयर स्पा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे हेयर स्पा से क्या होता है, आपके बालों का चमक वापस आ जाता है, प्राकृतिक चमक। और हेयर ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो या पतले हो गए हो या पतले दिख रहे हो, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपके ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, केराटिन, स्मूथनिंग और बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे बोटॉक्स हो गया, नैनोप्लास्टिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपके मार्केट में चल रहे हैं, तो आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे हेयर स्पा एप्लीकेशन। अब हम हेयर स्पा कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। अब हमारा टॉपिक है हेयर स्पा कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले हम
हेयर स्पा पे क्या करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, मतलब शैम्पू, सेकंड है आपका, जैसा कि मैंने बताया है अभी, हेयर क्रीम, थर्ड है आपका मास्क, फोर्थ है आपका मसाज, फाइव है आपका, इसमें हम सीरम भी यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं, सीरम हो गया। सिक्स है आपका हेयर एम्पुल, और सेवंथ है आपका हेयर स्टीम। ठीक, ये हमारे 7 ऑप्शन है। इसकी हेल्प से हम पूरा हेयर स्पा ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हेयर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट का हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करने के बाद हम गीले ही बालों में अपना एप्लीकेशन क्रीम अप्लाई करेंगे। उन्हें थोड़े थोड़े हेयर निकाल के सेक्शन में डिवाइड करके हम हेयर एप्लीकेशन अपना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसमें स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद हम 40 मिनट उसे छोड़ देंगे। ठीक है, पर ये याद रखिएगा कि आपको अपने एप्लीकेशन क्रीम में आप चाहें तो उसमें हेयर सीरम, हेयर एम्पुल और ये सब आपके उसमें, आप अगर अपने एप्लीकेशन में आप ये सब चीज़ें ऐड करते हैं तो एप्लीकेशन या हेयर स्पा का रिजल्ट और भी अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, आप क्लाइंट से चार्ज ले सकते हैं एक्स्ट्रा, आप अगर उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद आपको 40 मिनट स्टीम देने के बाद छोड़ देना है। और जब आप स्टीम होने के बाद आपको अपने हेयर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तब तक आप क्या करें, हेयर को मसाज करें। ठीक है, आपको हेड मसाज करना है अच्छे से। हेड मसाज करने के बाद आपको अपने हेयर को या क्लाइंट के हेयर को फिर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर की हेल्प से उन्हें सुखा देना है। सुखाने के बाद आप अगर चाहें तो ब्लो ड्रायर के हेल्प से ही थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग लुक दे सकते हैं, या फिर हल्की लाइट स्ट्रेटनिंग मशीन आप उन्हें दे सकते हैं। तो आज का हेयर स्पा कर आपको पूरा पता चल गया कि हेयर स्पा एप्लीकेशन कैसे होता है, हेयर स्पा कैसे होता है। अब मेरी वीडियो हेयर स्पा की ये भी अपलोड हो जाएगी और एप्लीकेशन करते हुए भी मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड होगी, जो आप उसे देखें और हेयर स्पा करना सीखें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हेयर स्पा की जानकारी ली और आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, दूसरी क्लास में और कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।